ये सिराज भाई एक बात समझना पड़ेगी कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनका अच्छा काम जो है उनकी एनर्जी लगने के बाद भी कोई स्थायी लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। सही बात है। तो आज की जो राक्षसी व्यवस्था है उसकी जान जो है जिस तोते में है उसका नाम राजनेता है जी। यदि हम सही मायने में परिवर्तन या महापरिवर्तन या युग परिवर्तन करना चाहते हैं जी। तो हमें इन राजनेताओं को पराजित करना ही होगा जो कि दुष्ट भी हैं, अपराधी भी हैं, दल बदलू भी हैं, बाहुबली भी हैं, अपने कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं। आज इनके कार्यकर्ता जो है चारों तरफ क्षुब्ध हैं, व्यवस्था इनके कार्यकर्ताओं को भी तंग कर रही है और ये जानबूझ के उन्हें रिलीफ नहीं दिला रहे हैं जिससे वो कार्यकर्ता जो है ना इनके दरबार में हाजिर हों, इनकी चापलूसी करें, इनके जुलूस बनाएं। ये लोग इतने दुष्ट हैं और ये अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके जो इन्हें ज्यादा पैसा देता है, जो अपराधी है, जो बाहुबली है, जो दल बदलू है, जो घटिया सोच रखता है, जो जातिवाद की सोच रखता है, जो धर्म की संकीर्ण भावना से गवर्न होता है, ऐसे लोगों को ही जो है ये वरीयता देते हैं, उन्हीं को टिकट बांटते हैं। और ये इतने घटिया हैं कि अपने लाभ के लिए दंगे कराते हैं, लोग मर जाएं इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे राजनेताओं का पतन और हार सुनिश्चित है जी। और इसके लिए 5 पैसे भी खर्च नहीं करना होंगे। तो अच्छा काम करना जरूरी नहीं है, जो जो काम कर रहा है करता रहे, अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो हमारे वाल्मीकि जी जो बाद में महर्षि बने वो एक डकैत थे जी। और बाद में उनमें परिवर्तन हुआ और वो ऋषि नहीं हुए बल्कि महर्षि बन गए। जी। तो ऐसे लोग यदि वो अपराधी हैं और इसके बावजूद भी वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के अच्छे कार्य के लिए लोगों को जोड़ते हैं जी। तो मैं कहूंगा कि वो अपराधी लोग, क्योंकि ये जानते हुए भी कि अपराधी होने के कारण उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा लेकिन टिकट नहीं मिलेगा, ये जानते हुए भी यदि वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारे जो सूडो विद्वान हैं, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं, जो अपने छोटे से लाभ के लिए चरण सेवक बने हैं, उनसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल सही सही तो मानते ये हैं। बात आप बहुत स्पष्ट ढंग से सबको बताइए, जिसको समझ में आ जाए उसको ही मुझसे बात कराइए, जिसको समझ में नहीं आया है तो उसको छोड़ दीजिए, वो वैसे भी लाभ का व्यक्ति नहीं है क्योंकि वो तो वोट देने में भी जाने वाला नहीं है। जी। तो उसके एग्जिस्टेंस या ना एग्जिस्टेंस का कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये बात आप समझते हैं कि नहीं? जी समझते हैं। तो बस आप लग जाइए, वो मुंबई वालों से आप भेज दीजिए, हम देख लेंगे उसको। ठीक। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वो कमिटमेंट के साथ साथ सदस्य कमिटमेंट है तो सदस्य बन जाए और चंद्रगुप्ती कमिटमेंट हो तो चंद्रगुप्त बन जाए। बस यही मेरा आपसे उनसे कहना है। और इसमें अब हमको किसी को मक्खन नहीं लगाना है, उसके अंदर की सोच को देखा जाए, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से वो सदस्य बनना चाहे तो सदस्य बने, चंद्रगुप्त बनना चाहे तो चंद्रगुप्त बने। वो ऐसा करके किसी दूसरे के लिए फेवर नहीं कर रहा है जी। ताज उसके सिर पे आने वाला है, तो जो व्यवस्था और मॉडल हम लेके आए हैं हम उसके साथ फेवर कर रहे हैं, वो मॉडल देके, वो इकोसिस्टम देके, राइट। और यदि मान लो वो सदस्य सोच भी रखता है तो भी लाभ उसी को है क्योंकि उसको खुद को और उसके बच्चों को परिवर्तित भारत मिल जाएगा जहां पर कोई गरीब नहीं बचेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। ऐसा भारत मिल जाएगा जहां अपराध नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा और ये सब गारंटी के साथ होगा। जी। इसके लिए टेक्नोलॉजी और कानून दोनों का ऐसा उपयोग होगा कि गलत करना किसी की सोच का हिस्सा नहीं रह जाएगा। जी। और ये भारत टैक्स मुक्त भी होगा और भारत के विकास के लिए आज जो धन उपलब्ध हो रहा है तो उसका 20 गुना धन उपलब्ध होगा और वो स्विस बैंक में नहीं जाएगा, वो भारत के विकास के लिए होगा। और हमारे ये चंद्रगुप्त जो है वो राजनेता नहीं होंगे, राष्ट्र नेता होंगे और वो राजनीति नहीं करेंगे, वो राष्ट्रनीति करेंगे। राष्ट्र सबसे ऊपर होगा। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम।